इसके पहले वाले वीडियो में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के बारे में पढ़ चुके हैं कि और उसके बाद से हमने बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके बाद से क्रांतिकारी आंदोलन के पहले चरण के बारे में हमने क्या कर इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम उसी के ही आगे पढ़ रहे हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण के बारे में। तो क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण में क्या होगा कि पहला एक संगठन बनाएंगे क्रांतिकारियों ने जिसका नाम होगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करेंगे सचिन सान्याल। कब करेंगे? तो अक्टूबर 1924 को। इसी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का एक सदस्य होंगे जो क्या करेंगे कि काकोड़ी षड्यंत्र में भाग लेंगे। ये काकोड़ी षड्यंत्र कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो काकोड़ी षड्यंत्र की घटना कब घटा था? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को यह घटा था। इसमें क्या हुआ था कि ये एक ट्रेन थी जो क्या हो रही थी सहारनपुर से होकर वह लखनऊ की तरफ आ रही थी यह ट्रेन। उसमें क्या हुआ था कि उस ट्रेन में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने खजाना भरा था। उसके बाद अंग्रेजों का खजाना था या कहिए उसमें हथियार या बंदूक थे। तो उसी खजानों को क्या करेंगे कि कुछ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के कुछ सदस्य होंगे वो क्या करेंगे, काकोरी नामक स्थान पर उस ट्रेन को रोक कर और लूट लेंगे। इसी घटना को ही क्या कहा जाता है? काकोरी षड्यंत्र की घटना। अब देखते हैं कि इस काकोरी षड्यंत्र की घटना में कौन कौन से लोग भाग लिए थे। तो इसमें प्रमुख थे जिसमें भाग लिए लूटे थे काकोरी षड्यंत्र ट्रेन को। तो उसमें थे अशफाक उल्ला खान थे, रोशन लाल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, उसके बाद से राम प्रसाद बिस्मिल थे, उसके बाद से सुभाष चंद्रशेखर आजाद थे। सुभाष चंद्र बोस कर तीसरा कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे। तो इसमें क्या होगा कि इसका काकोड़ी षड्यंत्र का क्या हुआ कि मुख्य आरोपी तो चंद्रशेखर आजाद ही होंगे। लेकिन उसमें क्या हुआ था, जब ये काकोड़ी षड्यंत्र को मालूम चल गया कि अंग्रेजों को इन्हीं सब ने लूटा है। कौन कौन? अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल, उसके बाद से राजेंद्र लाहिड़ी, उसके बाद से राम प्रसाद बिस्मिल, उसके बाद से कौन कौन? चंद्रशेखर आजाद। उसमें क्या करेंगे कि अशफाक उल्ला खान को क्या करेंगे कि अंग्रेज क्या करेंगे? फांसी की सजा दे देंगे। यही अशफाक उल्ला खान होंगे, वो पहले ऐसे मुस्लिम व्यक्ति होंगे जो क्या हुआ था कि फांसी पर चढ़े हुए थे। पहला मुस्लिम व्यक्ति जो अंग्रेजों के खिलाफ फांसी पर चढ़ा था वो कौन था? अशफाक उल्ला खान थे। और उसके बाद से क्या हुआ था कि राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या हो गया था कि इनको भी फांसी की सजा सुना दिए थे अंग्रेज। वो क्या करेंगे कि राम प्रसाद बिस्मिल का एक ही नारा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजगे कातिल में। तो ये किसका नारा था? राम प्रसाद बिस्मिल का नारा था। उसके बाद से बचे ये कौन? चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद तो इस काकोड़ी षड्यंत्र के सबसे मुख्य आरोपी थे। तो ये काकोड़ी षड्यंत्र के मुख्य आरोपी क्या होते हैं? इन्हीं चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेज क्या करेंगे, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में क्या होगा, अंग्रेजों से इनका भिड़ंत हो जाएगा। किनका? चंद्रशेखर आजाद का। तो क्या होगा कि यहीं पर जब अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद लड़ते लड़ते, शुरुआत में तो अंग्रेजों से बहुत लड़ेंगे क्योंकि ये अकेले थे, और उसके बाद पूरा अंग्रेजों को जो सैनिक थे वो पूरा घेर लिया था। उसमें क्या होगा कि यह चंद्रशेखर आजाद के पास क्या होगा कि अब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में क्या होगा कि इनके पास बहुत ही एक कम गोली बची थी, एक गोली बची थी लास्ट। तो उन्होंने, इनका प्रण था कि मैं मरूंगा तो अंग्रेजों के गोली से नहीं मरूंगा, मैं मरूंगा तो अपने ही गोली से मरूंगा। तो ये क्या करेंगे कि अब अंत में क्या करेंगे, अपने ही बंदूक की एक अंतिम गोली से क्या करेंगे, अपना मारकर हत्या कर लेंगे। और उसके बाद ये कहेंगे कि इनका एक स्टेटमेंट है किनका? चंद्रशेखर आजाद का कि इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी, मतलब अंग्रेजों की गोली मुझे मार नहीं सकती। और इतना कह कर क्या कि वहीं अल्फ्रेड पार्क में क्या होगा कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद मर जाते हैं। उसके बाद से हम देखते हैं अब नौजवान सभा के। तो नौजवान सभा का भी एक क्रांतिकारियों का ही एक संगठन था। इस नौजवान सभा का हुआ था गठन भगत सिंह ने किया था। कब किया था? तो 1926 में किया था। इसी भगत सिंह ने 1926 में कर दिया नौजवान सभा का गठन। हाँ, उसी में ही एक और सभा था जिसका गठन किए थे 1928 में, जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी भी स्थापना कौन किए? तो भगत सिंह ही ने किए थे। तो इसी के ही सदस्य क्या करेंगे कि भगत सिंह, और क्या होगा कि इसी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य क्या करेंगे कि वो क्या करेंगे कि लाहौर के एक असेंबली था उसी पर क्या करेंगे, बम फेंक देंगे। तो ये कहेंगे कि भगत सिंह या अंग्रेज सो चुके हैं, इनको जगाने के लिए यह एक सबसे अच्छा तरीका हुआ था। लेकिन वो क्या करेंगे, जब असेंबली पर बम फेंक देंगे तो जिसके कारण क्या होगा कि अंग्रेज अधिकारी उठेंगे और राजगुरु
भगत सिंह, बटुकेश्वर दास और पर मुकदमा चला देंगे। इसमें क्या हुआ था, किसी भी अंग्रेज को क्षति नहीं पहुंची थी, लेकिन वो क्या कहते हैं, केवल बम फेंकने की वजह से इनके क्या इनको मुकदमा चला देंगे। किनके किनके पर, तो राजगुरु, भगत सिंह, बटुकेश्वर दास पर। उसके बाद से क्या करेंगे कि मुकदमा चला देंगे और क्या करेंगे कि 14 फरवरी 1931 ईस्वी को क्या करेंगे, इन सबको फांसी की सजा सुना देंगे। लेकिन क्या होगा कि अंततः इनको अंग्रेज 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा दे देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गांधी जी चाहते तो इनको बचा सकते थे, किनको, भगत सिंह को, क्योंकि गांधी जी क्या हुए थे 1931 में, क्या कहते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग जा रहे हैं तो क्या होता है, गांधी जी की कुछ बातों को अंग्रेजों ने मान लिया था, तो उसमें क्या होता है, उन्होंने, गांधी जी यहाँ पर जोर दिए होते थे कि भगत सिंह को भी फांसी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर फांसी नहीं हुआ होता। लेकिन क्या होता, उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया था कि यहाँ पर एक चाल चल दिया, कहा कि जो भी राजनीतिक कैदी होंगे उन्हीं को ही रिहा करेंगे, अब अपराधी कैदी को नहीं रिहा करेंगे। तो जिसकी वजह से क्या करते, यहाँ पर भगत सिंह एक अपराधी कैदी के रूप में थे हुए थे, इसलिए अंग्रेज क्या करेंगे, इनको अपराधी कैदी के श्रेणी में रखकर इनको रिहा नहीं करेंगे और 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा दे देंगे भगत सिंह को। और उसके बाद से हम देखते हैं एक चटगांव षड्यंत्र, यह भी क्रांतिकारियों का ही एक संगठन था। इसमें क्या हुआ था कि बंगाल में, यह बंगाल में है चटगांव, और बंगाल के एक चटगांव नामक स्थान पर क्या करेंगे कि अंग्रेजों ने अपना शस्त्रागार बनाया था, जो उसमें बंदूक वंदूक अपना रखा करते थे। उस शस्त्रागार को क्या करेंगे कि एक क्रांतिकारी था जिसका नाम था सूर्यसेन, वो क्या करेगा कि इनको लूट लेगा। इसी को ही क्या कहा जाता है, चटगांव षड्यंत्र कहा जाता है। और लूटने की वजह से क्या करेंगे, अंग्रेज सूर्यसेन को 1934 ईस्वी में क्या कर देंगे, फांसी की सजा दे देंगे। अब हम देखते हैं भारत से विदेशों में हुए क्रांति आंदोलन। तो विदेशों में हुए क्रांति आंदोलन में पहला था स्टुटगार्ट सम्मेलन। स्टुटगार्ट सम्मेलन कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। कहाँ पे, जर्मनी में हुआ था स्टुटगार्ट सम्मेलन। इसमें क्या हुआ था कि, इसमें जर्मनी में क्या हुआ था कि स्टुटगार्ट सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों के देश वहां पर पहुंचे हुए थे। उसी में से भारत की तरफ से गई थी, जिनका नाम था मैडम भीखाजी कामा। तो मैडम जी भीखाजी कामा गई थी, तो वहां पर क्या करे, सभी राष्ट्र अपना अपना झंडा फहरा रहे थे, इन्हों भी क्या किए थे, भारत का झंडा फहरा दिया जर्मनी में। कौन, मैडम भीखाजी कामा। अब अंग्रेज आग बबूला हो गए, तो इन्हें क्या कहा जाता है, मैडम भीखाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है। तो कोई बार क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय स्वतंत्रता की जननी किसे कहा जाता है, तो मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है, इनको भारतीय स्वतंत्रता की जननी। उसके बाद से क्या हुआ था, एक और संगठन का गठन किए थे विदेशों में, गदर पार्टी की। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में किसने किया था, तो लाला हृदयाल ने किया था। कब, 1913 में। कब गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर किया था, तो यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में किया था। तो उसमें क्या हुआ था, यह भी गदर पार्टी का, यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया, तो लाला हृदयाल ने। कहाँ पर किया था, तो यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में किया था। अब देखते हैं कामागाटा मारू, यह घटना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ। तो कामागाटा मारू की घटना घटा था कब, 1914 ईस्वी को घटा था। इसमें क्या हुआ था कि कामागाटा मारू एक जहाज था, जो क्या हुआ था कि गुरुदत्त सिंह ने क्या किया था कि यह कामागाटा मारू जहाज, यह जापानियों का जहाज था, जिसको गुरुदत्त सिंह ने भाड़े पर लिया और इस जहाज में कुछ भारतीयों को बैठाकर चल दिए अंग्रेजों के खिलाफ, कलकत्ता से चल दिए कहाँ पर, कनाडा की ओर। और वो क्या करेंगे कि अब अंग्रेजों को कहीं से यह बात मालूम चल गई कि भारतीयों का कुछ दल जो क्या हो रहा है, क्रांतिकारियों का आ रहा है कनाडा की ओर। अब ये क्या करेंगे कि अंग्रेज कनाडा के सरकार पर दबाव बनाएंगे और कहेंगे कि यह जहाज वैंकूवर बंदरगाह पर ही रोक दिया जाए। तो पूछेंगे कि क्यों रोक दिया जाएगा, तो अंग्रेज बोलेंगे कि यह जहाज रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुका था, जबकि यह जहाज कहाँ पर, सिंगापुर में रुका हुआ था। अब ये क्या करेंगे कि अब यह जहाज जब पहुंचेगा कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पर, तो कनाडा का सरकार होगी, वो कहेगी वहां पर आप नहीं ठहर सकते। अब ये क्या होगा कि वापस ये आएंगे कौन, वैंकूवर, जो क्रांतिकारी थे गुरुदत्त सिंह ने। अब वो क्या करेंगे कि वापस आएंगे यह वहीं से वैंकूवर से वापस कलकत्ता की ओर। अब वो आएंगे तो जो भी क्रांतिकारी होगा वो बहुत नाराज थे। अब वो क्या कहें कि कलकत्ता के जब बजबज बंदरगाह पर पहुंचे तो वहां पर इनका इंतजार कुछ अंग्रेज कर रहे थे। वहीं पर क्या होगा कि इन क्रांतिकारियों और अंग्रेजों के बीच लगेगा गोली बारूद चलने, और वो लगेगा झड़प। उस झड़प में क्या होगा कि बहुत लोग मारे जाएंगे उस गोलीबारी में। अब इसी की घटना को क्या कहा जाता है, कामागाटा मारू की घटना कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कामागाटा मारू क्या है, यह एक जापानी जहाज है। कोई बार क्वेश्चन पूछा हुआ